क्या आप भी कंफ्यूज है कि जो लोग अंडे खाते हैं, ऑब्वियसली मुर्गी के अंडे जो खाते हैं वो वेज होते हैं या नॉन वेज होते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मुर्गी के अंडे की बात कर रहा हूँ कि मुर्गी के अंडे वेज में आते हैं या नॉन वेज में आते हैं। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हाजिर हूँ अपने अंगर ऑफ नॉलेज की न्यू डेडिकेटेड वीडियो के साथ। तो कंफ्यूजन यहाँ शुरू होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि अंडा वेज में आता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार वो तो नॉन वेज है। देखो मोस्टली क्या होता है कि जिन लोगों को कुछ नॉलेज होती है कि अंडे हमारे लिए कैसे तैयार किए जाते हैं और कैसे तैयार करके किराने स्टोर पर लाए जाते हैं, और जिनको पता होती है कि अंडे को बनाते टाइम कौन सी साइंस लगती है, नहीं रॉकेट साइंस नहीं लगती है, सिंपल ही साइंस लगती है, लेकिन कौन सी साइंस लगती है जिससे कि लोग मानने लगते हैं कि अंडा वेज में आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ऐसा ही मानते हैं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं नॉन वेज में ही होना चाहिए अंडे को, और जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो तो नॉन वेज ही मानते हैं अंडे को। सो वेल ऐसा क्यों? साइंस ज़्यादातर अंडे को वेज ही क्यों मानती है? वैसे साइंस भी अंडे को वेज नहीं मानती है। साइंस ये कहती है कि ये हमारी थिंकिंग पर डिपेंड है। अब ये थिंकिंग पर क्यों डिपेंड है ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। देखो साइंस ज़्यादातर वैसे वेज इसलिए मानती है क्योंकि लोग ही वेज मानते हैं उसको, थिंकिंग पर डिपेंड है ये हमारी। और जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं वो नॉन वेज ही मानते हैं क्योंकि उनके पहले से यार रीति रिवाज है कुछ। देखो इसमें मेन बात क्या है कि जब हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है कि सब कुछ हमारे नज़रिए पे ही डिपेंड करता है कि हम अंडे को किस नज़रिए के साथ देखते हैं। पहले ये जानते हैं कि अंडे जो हम खाते हैं उसमें जो मुर्गी के बच्चे यानी कि चूजे होते हैं वो होते भी हैं या नहीं होते हैं उसके अंदर। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और कई लोगों को पता भी होगा। इसका आंसर है कि नहीं, इसमें चूजे नहीं होते हैं। जो अंडे हमारे पास आते हैं उसमें कोई भी चूजा नहीं होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, या फिर ये अंडे किस तरह तैयार किए जाते हैं हमारे खाने के लिए। जो ये अंडे किराने की दुकानों पर आते हैं वो असल में आर्टिफिशियल एग होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आर्टिफिशियल एग होते हैं, आर्टिफिशियली उन्हें बनाया जाता है। अब सवाल आता है कि कैसे इन अंडों को आर्टिफिशियल रूप से तैयार किए जाते हैं। ये जो कुछ होता है सारा का सारा फार्म हाउस में होता है, और जो कि फार्म हाउस में क्या होता है कि जो मुर्गी होती है उसे बाहर ही घूमने के लिए यार खुला छोड़ दिया जाता है, और जो मुर्गा होता है उसे बेचारे मुर्गे को फार्म हाउस में ही बंद कर दिया जाता है उसके मरण दिन बनाने के लिए। जी हाँ, और जो मुर्गी होती है उसके मरण दिन में शामिल नहीं हो सकती, और ना उसमें ना मतलब कि मुर्गी से कोई संपर्क नहीं रख सकती है वो। और जो बताऊँ ये क्यों किया जाता है, क्योंकि मुर्गे और मुर्गी के बीच में कोई संभोग ना हो सके, इसलिए दोनों को अलग रखा जाता है। और रही बात मुर्गे की मरण दिन की, वो अपने नॉन वेजिटेरियन भाई लोग बड़े मजे और स्वाद लेकर मनाते हैं। चलो यार ये तो पता चल गया कि मुर्गे और मुर्गी को जब साथ में ही नहीं रहने दिया जाएगा तो बच्चा कहाँ से होगा यार अंडे में। जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो साइंटिफिकली इस बात को बताएं तो अगर मुर्गी में फर्टिलाइजेशन होता भी है या फिर जानबूझकर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है तो उन मुर्गियों में फर्टिलाइज्ड एग तैयार होता है, जिसमें चूजों को तैयार होने में गर्मी की जरूरत पड़ती है, और चूजे को बनने के लिए कम से कम 21 दिनों तक 37.2 और 38.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में रखा जाता है। वैसे रखा नहीं जाता है, वहाँ पे रखना होता है लेकिन वहाँ पे रखा ही नहीं जाता है, इसलिए उसमें कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा, आई मीन चूजा उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, क्योंकि साथ में ये भी संभावना रहती है कि उसमें चूजा उत्पन्न हो जाए बाई चांस, कुछ पता नहीं है यार। पर मैं अब आपको एक कड़वा सच बताता हूँ कि अंडे में चूजा निकलने के 50 से 75% की संभावना होती है, जो कि मेरे ख्याल से यार कम नहीं है। 50 से 75% की संभावना होती है निकलने की, वो भी यार कम नहीं है ये सच में। अंडे खाने वाले यानी कि जो अंडे खाते हैं, और जो वेज होते हैं यानी कि जो अंडे खाने वाले वेज होते हैं, जो मुर्गे नहीं खाते हैं वो सिर्फ अंडे खाते हैं, तो उन्होंने कभी ना कभी मुर्गे यानी कि मुर्गी के चूजों को खा लिया होगा यार। वो ये भी नहीं देखते होंगे कि लाइट को भाई लाइट के सामने रखते होंगे कि उसमें चूजा है या नहीं है। वो तो यार अंडे को वेज मानते हैं, सीधा लाए और पकाए और खाए, और क्या, कुछ नहीं, बात खत्म। तो आपने जान लिया कि अंडे कैसे तैयार होते हैं। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ज़्यादातर साइंस पर विश्वास करने वाले लोग ये क्यों समझते हैं कि वो अंडा वेज है, क्योंकि वो मानते हैं कि अंडा आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियल होता है अंडा। तो फिर ऐसा क्यों यार, आर्टिफिशियल होता है तो वो वेज में क्यों आ गया? क्योंकि वो मानते हैं क्योंकि उसमें यार लिविंग चीज़ है ही नहीं, तो नॉन वेज कैसे हो गया? क्योंकि उसमें कोई लिविंग चीज़ तो है नहीं, मतलब कि उसमें कोई जिंदा चीज़ तो है नहीं कि जो वो नॉन वेज में आ जाएगा, तो उसे वेज में क्यों माना जाता है? लेकिन वो और कुछ लोग ये पता होने के बाद भी उसे नॉन वेज में मानते हैं। अब नॉन वेज में क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि जो अंडा होता है उसमें चाहे कोई लिविंग चीज़ ना हो, उसमें कोई भी जीवित प्राणी ना हो, लेकिन फिर भी वो निकला तो मुर्गी में से ही है,
और मुर्गी की अगर हम कोई चीज़ खाते हैं जैसे कि देखो बच्चा उसमें पैदा होने वाला था लेकिन हमने पैदा होने ही नहीं दिया, फिर भी यार कहाँ से पूरी तरह ये वेज हो गया यार, नहीं होना चाहिए ये नॉन वेज थे। ओ यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नॉन वेज में ही आएगा। नहीं मेरे हिसाब से नॉन वेज में आता है, आपके हिसाब से देख लेना, एडजस्ट कर लेना, मेरे को भी नहीं पता ये, इसीलिए मैंने कहा था कि ये लोगों की थिंकिंग पर डिपेंड करता है। और जो जैसा कि मैंने ये सारी की सारी बातें बताई तो आपकी थिंकिंग अब तैयार हो गई है कि थिंक करने के लिए कि आप इसे वेज में डालो या नॉन वेज में डालो, ये आपके थिंकिंग पर डिपेंड करता है, तो आपकी मर्जी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसके बारे में कितनी जानकारी थी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में ये भी बताना कि आप लोगों में से कौन कौन अंडे खाने वाले वेज हैं।